हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है विदुर नीति के अनुसार चारों वर्णों का अपना धर्म कर्तव्य क्या है जिससे उनको दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सके। तो 8वें अध्याय के हम 25वें से 28वें श्लोक प्रत्येक लोगों के लिए अपने कर्तव्यों का वर्णन इस प्रकार से निरूपित करते हैं। नित्योदयकी नित्य जगोपवीति नित्य स्वाध्यायी पतितान वर्जी सत्यम ब्रुवन् गुरुवे कर्म कुर्वन् न ब्राह्मणश्च ते ब्रह्म लोकात्। जो प्रतिदिन जल से स्नान, संध्या, तर्पण आदि करते हैं, नित्य जगोपवीत धारण किए हुए रहते हैं, नित्य स्वाध्याय करते हैं, पतितों का अन्न नहीं खाते हैं, सत्य बोलते हैं और गुरु सेवा में हमेशा लगे हुए रहते हैं, वह ब्राह्मण कभी भी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होते हैं। उन्हें दिव्य लोकों की प्राप्ति, ब्रह्म लोकों की प्राप्ति होती है यदि वे ऐसा करते हैं। आदित्य वेदान परिसंसिचाग्नि निष्ट्वा शस्त्रपुतान्तरात्मा हतः संग्रामी क्षत्रिय स्वर्गमेति। वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुसा बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा जो यजन करते हैं, हवन करते हैं, वैसे ही प्रजाजनों को पालन भी करते हैं। गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सतत प्रयास रहते हैं, संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण पवित्र हो जाने के कारण ऊर्ध्वलोक यानी ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं। वैश्यो अधीत्य ब्राह्मणान् क्षत्रियश्च धने काले समिञ्जाश्रितांस च त्रेतापूतं धूममाग्राय पुण्यं प्रेत स्वर्गे दिव्य सुखानि भुक्ते। वैश्य यदि वेद शास्त्र का अध्ययन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा सिद्ध जनों को समय समय पर धन देकर उनकी सहायता करते हैं और यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों की पवित्र धूम की सुगंध लेते रहते हैं, वह वैश्य मरने के बाद स्वर्गलोक में दिव्य सुख को प्राप्त करते हैं, यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, यानी दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म क्षत्रम वैश्य वर्णम च शूद्रः कर्मेणैतान्यता पूज्यान् तुष्टे स्वेतास्य व्यतो दग्ध पापा अस्त्यक्ता देहं स्वर्ग सुखानि भुगते। शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की क्रमशः न्यायपूर्वक सेवा करते हैं और इनसे संतुष्ट होते हैं तो वह व्यथा से रहित होकर, पापों से मुक्त होकर देह त्याग करने के पश्चात स्वर्ग सुख को प्राप्त करते हैं, उपयोग करते हैं। ये मैंने विदुर नीति में लिखे हुए 8वें अध्याय के 25वें से 28वें श्लोक का वर्णन किया है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ऐसे ये चारों वर्ण सब विष्णु के अंश से, ब्राह्मण विष्णु के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उदर से और शूद्रों की उत्पत्ति नारायण के श्री चरणों से हुआ है। ये ना बड़े हैं न छोटे हैं, नारायण की चरण की ही पूजा की जाती है। इसलिए हम भेदभाव न बरतें, छुआछूत से ऊपर उठकर भगवान श्री हरि विष्णु के अंगों का संपूर्ण अंगों से उत्पत्ति मानते हैं, उनको समदर्शी देखते हुए पूज्य भाव से चारों को समानता का अधिकार दे और ये चारों वर्ण अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, किसी से भेदभाव न करें, तो उन्हें अवश्य दिव्य लोकों की, ब्रह्म लोकों की प्राप्ति होगी। यहाँ हर किसी को स्वाध्याय जरूरी कहा गया है। स्वाध्याय महाप्रमदा, स्वाध्याय में प्रमाद न करें, अच्छे अच्छे शास्त्रों का अनुशीलन करें,
अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़ें और अपनी ज्ञान की संपदा हर दूसरे में बांटें, तो यह सर्वोत्तम माँ सरस्वती की कृपा सदैव आप सबको प्राप्त होती रहेगी। हरि ओम तत्सत ओम।